सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग में ना मैंने कोई रूटीन नहीं शेयर किया है। एक्चुअली में आज का सारा दिन ना मेरा चला गया छोटे छोटे जो फुटकर काम होते हैं ना उन्हें समेटने में। और ये फुटकर काम केवल किचन में ही नहीं थे, किचन के बाहर भी थे। मतलब कह सकते हैं कि पूरी घर गृहस्थी के फुटकर काम थे, उन्हीं को आज निपटाने में लगी हुई थी। और बहुत ज़्यादा समय जो है ले लेते हैं ये सारे जो फुटकर काम है। और कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं कहाँ से इतने सारे काम आ जाते हैं। खैर, करना तो हमें ही है, कोई दूसरा तो करने आएगा नहीं इन कामों को। तो चलिए देखते हैं आज का व्लॉग कि क्या क्या फुटकर काम थे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे सारे कामों को कंप्लीट किया मैंने। तो घर गृहस्थी के इन फुटकर कामों की शुरुआत ना मैं करने वाली हूँ रसोई से, क्योंकि रसोई में ही ना सबसे ज़्यादा फुटकर काम होते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले तो अभी मैं रखूँगी लंच बनने के लिए। तो आज ना बहुत ज़्यादा लंच का काम नहीं है, केवल दाल चावल ही बनाना है। क्योंकि मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि आज जितने भी काम है ना छोटे फुटकर वाले उनको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबको कंप्लीट कर लूँ। तो इस वजह से मैंने सुबह जब बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था ना तो उस समय सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा बना दी, ताकि दिन में ना लंच बनाते समय सब्जी अलग से बनाने का कोई झंझट ना रहे। और साथ ही साथ आटा भी थोड़ा सा ज़्यादा सान दिया था। तो बच्चों को तो पराठा सेक करके दे दिया उनके टिफ़िन और ब्रेकफास्ट में, और जो आटा बचा उसे फ्रिज में रख दिया है। तो जब सब लंच करेंगे तो रोटियां सेक करके दे दूंगी। तो बड़ा छोटा जो भी काम आपको करना है ना घर गृहस्थी से संबंधित या बाहर का ही कोई काम हो, तो उसके लिए ना एक जो है प्लान बनाना पड़ता है। क्योंकि हर काम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन किचन के काम में ना देरी जो है नहीं की जा सकती है। क्योंकि सभी का एक निश्चित टाइम होता है आने और जाने का। तो उस निश्चित टाइम पे ना खाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट ये सब बना होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दाल चावल को गैस पे चढ़ाने के बाद ना फिर यहाँ पे मैंने धीरे धीरे एक एक करके सारे जो काम थे ना उनको निपटाना शुरू किया। तो सबसे पहले तो जो कांच वाले कंटेनर्स थे ना तो उनमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भर के रख दिया। और ये सारे कंटेनर्स ना नवरात्रि के पहले की धुले हैं, लेकिन इनको भी मैंने जो है फिल ही नहीं किया था। खैर, आज ये काम हो गया। इसके बाद एक मैंने ना ये स्प्रे बॉटल मंगाई है, ऑलिव ऑयल इसमें जो है निकाल के रखूँगी। और स्प्रे बॉटल इसलिए मंगाई है ताकि हल्का हल्का स्प्रे करके जो है अपने और इनके लिए पराठा बना सकूं। क्योंकि जब चम्मच से जब हम घी या तेल पराठों में लगाते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही जो है लग जाता है ना चाहते हुए भी। तो अब देखते हैं यूज़ करके क्या वाकई में इस स्प्रे बॉटल से जो है कम तेल में पराठा बन सकता है कि नहीं। अभी तो इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया है, लेकिन अगर अच्छा रहा रिस्पांस तो सरसों का तेल डाल करके भी पराठे जो है मैं बना सकती हूँ। घी तो इसमें नहीं डाला जा सकता क्योंकि घी जम जाता है ना, तो ये जो स्प्रे वाला इसका सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जितने भी कंटेनर्स वगैरह मैंने फिल किए ना वापस इनको उनकी जगहों पे रख दिया लगे हाथ। साथ ही साथ दाल चावल दोनों पक गए थे तो मैंने गैस बंद कर दी। और अब आज का सबसे बड़ा फुटकर काम है ये गरम मसाला बनाना। तो इसके लिए ना मैंने ये जो मिक्स गरम मसालों का पैकेट आता है ना वो लिया और चेक कर लिया। तो इसमें सारे मसाले ठीक ठाक हैं, लेकिन छोटी इलायची और बड़ी इलायची कम लग रही थी तो मैंने इसमें अलग से थोड़ा सा डाल दिया है। और अब बस इसे ना मैं इसी मिक्सी में जो है पीस लूँगी। और पीसने के बाद फिर इसे चालूंगी। चालने के बाद जितने मोटे टुकड़े निकलेंगे इसको फिर से मिक्सी में डाल करके पीसूंगी। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मुझे लगता है आधे घंटे का समय तो इसमें लग ही जाएगा। क्योंकि इस मिक्सी का जो मोटर है ना वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है। एक्चुअली में मिक्सी ना ये काफ़ी पुरानी है और अभी वर्किंग कंडीशन में है। और हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह मुझे भी ये लगता है कि अभी जब वो चल रही है, अच्छे से काम कर रही है, तो उसको हटाया क्यों जाए, इसीलिए से रखा हुआ है। और इसमें ना मैं स्पेशली जो ये मसाले वगैरह है ना, जो ये ड्राई मसाले जो होते हैं इन्हीं को पीसती हूँ। तो इसे पीसने में ना आधे घंटे से ज़्यादा का ही समय लग गया। पीसने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी। सफाई वगैरह करने के बाद सारे मसालों को ना इन दोनों छोटे कंटेनर्स में भर दिया।
और चीज़ों को संभाल करके रखने की जो ये आदत होती है हमारी ना, ये कभी कभी हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि कुछ सामान हम इतना ज़्यादा संभाल करके रख देते हैं कि वो हमें ही नहीं मिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। ये जो छोटी छोटी सी स्पून्स है ना, इन्हें ला करके मैंने इतना ज़्यादा संभाल करके रख दिया कि मैं पिछले 1.5-2 महीने से इन्हें ढूंढ रही थी, ये मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि इन्हें मैंने रखा कहाँ है। और अभी जब दीपावली के समय में ना किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तब मुझे ये स्पून्स मिले। एक्चुअली में नीचे के कैबिनेट में मैंने इसे रखा हुआ था और उसमें और भी कई सामान है, कुछ कंटेनर्स हैं। तो उन कंटेनर्स को निकाले रखने के चक्कर में ना मुझे लगता है कि ये पॉलीथीन सही थी, पीछे एकदम कैबिनेट के सरक गई थी। तो अब एकदम जो नीचे का कैबिनेट है उसमें कोई सामान पीछे एकदम चला जाएगा तो वो इतने आसानी से तो मिलेगा नहीं, जब तक कि पूरा कैबिनेट खाली ना किया जाए। तो कभी कभी ऐसे ही ना हमारे काम जो है बिगड़ जाते हैं, बनाने चलते हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। तो अभी सारी स्पून्स को जो है ना मैंने डाल दिया सारे मसाले वाले कंटेनर्स में। इसके बाद यहाँ पे मसालादानी भी फिल कर दी और इसमें भी ना मैंने 1-2 स्पून्स डाल दी है, मतलब हल्दी के लिए अलग, मिर्च के लिए अलग, धनिया के लिए अलग, सबका अलग अलग स्पून कर दिया है। तो एक ये काम भी हो गया। इसके बाद फिर सुबह ही मैंने ना थोड़ा सा लहसुन भिगो करके रखा हुआ था। मैंने कहा कि ये काम भी जो है ना कर लिया जाए तो अच्छा है। हालांकि अभी तो थोड़ा सा ही भिगोया है, इतना पहले छील लूँगी, इसके बाद फिर थोड़ा सा और जो है भिगो दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके जो है ये काम कंप्लीट करूँगी। इसमें लगेगा थोड़ा सा समय, 1-2 दिन का समय लग सकता है। तो ये सारे काम किचन के जो है ना कंप्लीट किए। फिर बीच में ब्रेक लिया। ब्रेक इसलिए क्योंकि लंच का समय हो गया था, तो लंच वगैरह सबको निकाल करके दिया, खिलाया, किचन वगैरह समेटा। तो उन सब की मैंने ना क्लिप नहीं बनाई। मैंने कहा कि अब उसको इसमें क्यों ऐड करूं। तो किचन के फुटकर काम समेटने के बाद ना शुरू किया मैंने ये जो कपड़ों को समेटने का काम है ना इसे, क्योंकि ये जो है सबसे ज़रूरी काम है इस समय का, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। तो जो सीज़न के हिसाब से कपड़े चाहिए ना, अब उनको निकालना है। तो उन्हें निकालने के बाद ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं कि गट्ठर में बांध करके रख दिया, उनके लिए भी प्रॉपर जगह बनानी पड़ेगी। तो अभी ना सबसे पहले तो सारे ही कवर्ड्स, मतलब सभी के कवर्ड्स में से मैंने ना उन कपड़ों को निकाला है जो एकदम बिल्कुल हल्के हल्के से हैं, मतलब बिल्कुल पतले कॉटन वाले जो कपड़े हैं, जिनकी आवश्यकता ज़्यादातर मई और जून में पड़ती है ना, उन कपड़ों को निकाला है। और निकालने के बाद सारा कपड़ा ही पहले बेड पे इकट्ठा किया। और अब इन्हें भी ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा, ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरे पास एक ये ऑर्गेनाइजर रखा हुआ था, तो नया है, अभी इसका यूज़ नहीं किया था। तो सारे ही कपड़े ना, मतलब सभी के जितने भी कपड़े अभी मैंने निकाले थे कबर्ड्स में से, उन सबको एक साथ इसी ऑर्गेनाइजर में रख दिया है। अभी तो सभी का एक साथ ही कपड़ा रखा है, लेकिन जैसे जैसे और जो उलन कपड़े निकलते जाएंगे ना, जगह बनती जाएगी और ऑर्गेनाइजर्स खाली होते जाएंगे ना, तो फिर सबके कपड़े मैं अलग अलग करके रख दूंगी। और मैं हमेशा ना, चाहे कॉटन कपड़े हो या फिर वुलन कपड़े, उन्हें धुल के प्रेस कराने के बाद ही रखती हूँ। तो इसके 2 कारण है। पहला तो यह है कि जब कपड़े साफ सुथरे रखे जाएंगे तो उसमें कीड़े लगने के चांसेस कम होते हैं, और दूसरा, अगर प्रेस रहेगा तो ये ना जगह भी हमारा कम लेगा, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजर में कई सारे कपड़े हम एक साथ रख पाएंगे। और अगर गंदे रहेंगे तो कीड़े लगने के चांस, और साथ ही साथ अगर ऐसे मोड़ तोड़ के ऐसे बिल्कुल गट्ठर बांध करके रखेंगे तो भी जो है ना ये स्पेस ज़्यादा ले लेगा। तो अभी ना कुछ कपड़े तो मैंने हटा दिए हैं। तो अभी तो फिलहाल कपड़ों को हटाने का ये सिलसिला जो है ना शुरू हुआ है, अभी तो लंबा चलेगा। फिलहाल तो इतने कपड़े निकालने के बाद ना सभी के कबर्ड में थोड़ा थोड़ा सा तो स्पेस हो ही क्या है। तो बस सभी के कबर्ड में ना सभी के जो 1-2 कपड़े उलन निकले हैं ना, उन्हें रख दूंगी। अभी तो पहले ये बच्चों के कबर्ड में ले जा कर के रखूंगी, क्योंकि सारे बच्चों के ही कपड़े हैं। 1-2 स्वेट शर्ट्स हैं और कॉट सूल की शर्ट्स हैं, तो ये सब उनके कबर्ड में रख दूंगी। तो कुछ इस तरह से ना घर के छोटे छोटे फुटकर काम निपटाते निपटाते ना दिन कब जो है बीत गया पता ही नहीं चला। और अभी भी ना फुटकर कामों की जो है छोटी सी लाइन बची हुई है। एक्चुअली में थोड़े बहुत सिलाई के भी काम करने हैं। तो अब आज तो नहीं कर पाई मैं, आज इतना ही काम जो है मेरा हुआ। इसके बाद
अब 1 दिन 2 दिन का ब्रेक लूँगी, फिर इसके बाद जो है ना जो बचे हुए छोटे-मोटे फुटकर काम हैं उनको निपटाऊँगी, तो उसका अलग से व्लॉग जो है बना कर के शेयर कर दूँगी। लेकिन आज का जो ये फुटकर काम समेटने का व्लॉग था ना, इसे यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।